हाँ, कक्षा 10 पाठ है द्विचर वाले रैखिक समीकरण युग। प्रश्नावली स्टार्ट है 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए। पहले तो रैखिक समीकरण युग बना रहा है और कह रहा है उनके विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। उनके विलोपन विधि से हल ज्ञात करना। पहले तो समीकरण युग बना लेना है, लेकिन बाद उसका सॉल्यूशन ज्ञात करना। सॉल्यूशन मतलब x और y का मान ज्ञात करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है दूसरे का, कह रहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी? कहा पूछत भैया? भिन्न पूछत भैया। अब भिन्न p/q के रूप में लिखे जो का है वो मान रहा। आप तो जानते ही ना, तो लिखिए माना भिन्न का हुआ है भैया। भिन्न हम जानते हैं कैसे लिखा जाता है, x/y के रूप में। ठीक, x/y। इतना कहानी केस। अब हमें जाने थे ऊपर वाले का कही थे, ऊपर वाले के अंश कही थे और नीचे वाले का कही थे, हर कही थे। इतना चीज तुझे पता होगी। अब एक के बाद प्रश्न, जैसे प्रश्न का तो चला प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार का कैसे कहे से कहो, अगर हम का करी हर में एक जोड़ दे, कितना जोड़े कैसे हर तो यह परिवर्तन लिख लेते हैं x/y। अब जो नहीं जोड़ कहा था हर में एक जोड़ देते हैं, सॉरी अंश में एक जोड़ दे, कितना में अंश ऊपर है, ऊपर वाले एक जोड़ देते हैं। फिर का कैसे तथा हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दे घटाए तो का हो जाता तो भिन्न एक में बदल जाता। जो भिन्न वाला ना वो कितना बदल जाता, एक में बदल। ये तो है जो अब एक थोड़ा सा गुणा भाग करे हमारा तौर पर जाए। गुणा भाग कैसे किया जाता है, ये देखा भाग है यह जाता है गुणा, तो यह बच गया x प्लस के y, सॉरी x प्लस a, और ये नीचे वाला यह जाए गुणा। कोनो संख्या का एक गुणा तो संख्या मिल जाते हैं, तो y - 1 गुणा एक मौजूद का मिल जाए y - के 1। एक का कुल एक के पक्षांतर करे का मतलब का हो x प्लस 1 रहा है और हे y यह लगे हो गया का प्लस है, यह आ जाए माइनस हो जाए, और हे माइनस एक का यह आ जाए का हो जाए प्लस हो जाए। अब यह का जब इसको हटा ले हो गया 0। अब एक ऐसे लिख ले, एक का x लिख देता है, फिर y वाले के माइनस के y और एक जुड़ कितना हो जाए 2 बराबर का बच गया 0। ये समीकरण 1 हुई। पहले कहा था समीकरण बनाओ, एक तो आंसर की हुई है कि समीकरण बनाओ, समीकरण बनेगी। अब आगे दूसरा का कहानी क्या कहा, दूसरे को देखा, दूसरे का आगे फिर कहा यदि हर में फिर निकला का, फिर प्रश्नानुसार लिखा पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार का मतलब है फिर से हमेशा जो अनुकूल हो भिन्न नहीं हो, हम फिर अनुकूल लिख लेते क्या मान रहे भिन्न x/y ना। अब एम का कहा तो देखा, कहा थे यदि हर में एक जोड़ दे, कितना कहा जोड़े क्या हर में, तो हर में है एक जोड़ दे जोड़ दे। ठीक, हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाए, तब ई वाली भिन्नी कितना बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाए। ठीक, अब एक ये गुणा कैसे, ई भाग है जाके गुणा हो जाए और ई भाग है जाके गुणा हो जाए, तो 2 गुणा x का हो जाए 2x हो जाए, बीच बराबर निशान लगा ले। y प्लस 1 के गुणा 1 कर दो, फिर से वही मिल जाए यानी y प्लस के 1। अब बात है पक्षांतर कर ले, पक्षांतर करके एक का गुण यहीं पर उठा कर लेते हैं, 2x ही हटा देता है, हे y हटा जाता हो जाए माइनस हो जाए, और 1 हटा जाता हो जाए माइनस हो, और ए का बच जाए 0। ये हो गया दूसरा का समीकरण। एक तो आंसर किया है कहां कि दुना को पूछत रहा समीकरण बनो कादरा समीकरण बनेंगे। अब दूसरी की बात है हल, यानी हल माने x और y के मान देखा। अब करेक्ट कब इनमें x है, इनमें x गुणा कितना है 1 है, इनमें x गुणा 2 है, बराबर कर गुणा तक कटे। चलो दूसरे देखते हैं, इनमें y गुणा 1 है और इनमें y गुणा 1 ही है, इनमें गुणा बराबर पर जोड़
जोड़ घटाए बटे दूसरे का साइन देखा था इनमें साइन माइनस आए ये साइन माइनस आए। जब बताए कि हमेशा जब एक का चिन्ह है तब तो हमेशा घटाते, तो हम चाहे तो हर मर्जी चाहे जैसे चाहे एक में से दुई घटाए चाहे दुई में से एक घटाओ दोनों हो सकता है। तो हम लिख देते हैं समीकरण एक में से दुई घटाओ, एक में से दो को घटाने एक ऐसे लिखा है ना 60 भाषा में लिखे का मतलब है कि एक माइनस के दुई यानी एक समीकरण में से दूसरे समीकरण के घटाओ। अब समीकरण एक लिख ले, समीकरण एक ही है पहले का लिख लेते हैं x माइनस के वाई प्लस के दुई बराबर के 0। दूसरा का हुआ दुई x माइनस के वाई माइनस के 1 बराबर 0। जब घटा थे हम बताए जवन घटे कोई साइन बदले, दूसरा का घटत में ई घटत ई प्लस आय का हो जाए माइनस ई प्लस आय सॉरी माइनस आय का हो जाए प्लस ई प्लस आय का हो जाए सॉरी माइनस आय का प्लस हो जाए, है ना। अब ई तो ऐसी ना माइनस चिन्ह अभी होगी एक गुणांक एक है एक दुई है तो दुई में से एक गए माइनस से काहे के दुई बराबर माइनस के एक लिखा चाहे जी लिखा लेकिन हम समान जाते हैं। अब एक में से एक गए 0 यानी एक गुणांक एक प्लस आते सॉरी माइनस आते और प्लस आते एक में से गए 0 बच जाए यानी कि टर्म खत्म हो एक देखा ई प्लस और ई प्लस हो गया तो 2 और 1 कितना हो जाए धन के 3 बराबर के 0। अब क्या करते हैं हे x को उठा कोई पार कर देते हैं कहा कि माइनस है ना बराबर हो जाए धन हो जाए तो यानी x बराबर का हो जाए एक ई हलाई का एक हलाई x का मान। जब इतना आ जाए तो एक मान x का मान तो हर स्वतंत्र हो चाहे m उठा रखा चाहे m यानी एक रखा चाहे दो। तो हम लिख देते हैं समीकरण x का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने अब एक रखा कौन में रखा एक में ना एक ही x का मान कितना x डायरेक्ट कितना रख दे 3 माइनस आई y से रहा है प्लस के 2 बराबर का हो जाए 0 e और e प्लस है तीनों प्लस है और 2 प्लस है तो क्या हो जाए 3 2 5 माइनस y बराबर के 0। अब y का अगर माइनस और पक्ष अंदर क्या हो जाए प्लस हो जाए तो y बराबर 5 बराबर का हो जाए y या एक स्टैंडर्ड फॉर्म y पे लिख देते हैं तो y बराबर का हो जाए 5 ई एक सॉल्यूशन हो जाए। कौन सॉल्यूशन हो जाए क्या हो जाए 3 और 5 एक सॉल्यूशन हो जाए समझेगा ठीक एक तरह से कह लेगा। अब हम माने का और भिन्न मान का मान रहे का भिन्न पूछत रहा को भिन्न क्या भिन्न मान का ले रहे x बटे y तो x का मान तो निकल नहीं है मुझसे से x का मान का y है 3 आई है तो x बराबर 3 लिख देते हैं और y मान का y 5 आई है वो जो भिन्नवा रही ना वो कितना आ जाए हमारे से के 3 बटे 5 इतना काम करेगा ठीक।